पुलिस के मामलात में किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। अगर कोई उसके लिए ज़िम्मेदार है, वो 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उनको सज़ा दीजिए। लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि आप 20 घंटों के अंदर 10,000 लोगों को पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लें। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी। हम इस चाल के लिए चाहते हैं कि एक शफाफ जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि पता चले कि उस दिन हुआ क्या। जो सज़ावार है, जो कसूरवार है, उसको ज़रूर सज़ा दीजिए, लेकिन इसको बहाना बनाकर आप पाकिस्तान के अवाम पर हमला नहीं कर सकते। इस हमले को हमने पहले भी पसपा किया है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने करोड़ों की तादाद में निकल कर वोट डाला, PTI को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया और आपकी तमाम चाल जो थी उसको शिकस्त दी। आइंदा भी ऐसा ही होगा। लिहाजा आपसे इस्तदा की जाती है कि झूठ का सहारा लेना छोड़ दीजिए। फरेब पर कायम हुकूमत पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकती। इस एक फरेब को बचाने के लिए आपको रोज़ 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, आपको रोज़ बर्बरियत का सहारा लेना पड़ता है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें और ये सब कुछ करना छोड़ दें। मैं गुजारिश करूँगा अपने दोस्तों से, मलिक साहब से, विर्क साहब से, पंजोता साहब से, आप भी कुछ फरमाइए। कसाना साहब, देखिए, एंगेजमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए। उसमें PTI अपना हिस्सा डालेगी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन हमारा कोई इसमें इस नस्बुल-ऐन ताकत का हुसूल इस वक्त नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमें ताकत मिले सिर्फ इसलिए कि ताकत एक मतमाए नज़र है। हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं और हर किस्म की माकूल बात हम सुनने को तैयार हैं। आज इस हवाले से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इस बात को हम आगे लेकर चलेंगे। ये कहना कि PTI बात करने को तैयार नहीं है, सरासर एक इल्ज़ाम है, एक लग़्व इल्ज़ाम है। हम हर उस बात को सुनने को भी तैयार हैं और मानने को भी तैयार हैं जिसमें पाकिस्तान की फलाह हो। जहाँ इमरान खान को अगर गिरफ़्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ़्तार करती। रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरीहन एक गैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी जजमेंट दे चुकी है कि बिल्कुल ये गैर आईनी अमल था। इस हवाले से अगर कोई एहतजाज करता है तो बिल्कुल बजा है वो एहतजाज। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्ज़ी करें, हमारे ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन तोड़ फोड़, आतिशज़नी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना इसकी कोई हिदायत थी, ना इसका कोई मंसूबा था। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल लग़्व बात है कि जो उस दिन हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। किन लोगों ने ये काम किया उनको आप ढूंढिए, उनको पकड़िए, CCTV फुटेज कहाँ है, उनको सज़ा दीजिए। लेकिन पूरी पार्टी पे हमला करना, 10,000 लोगों को मारना, पीटना, उनकी रोज़गार आपने ख़त्म की। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं मेरे हल्के से जिनकी छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया गया। कोई आटे की चक्की चलाता था, उसको तोड़ दिया गया। किसी का पिज़्ज़ा हट था, शॉप थी, उसके एक कुर्सी और अवन को तोड़ा गया जाकर। ये बर्बरियत जो है किसी का हक नहीं था। हम इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ो। बर्बरियत के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, घमंड के ज़रिए ये मुल्क नहीं चल सकता। देखिए चीफ़ जस्टिस साहब की ज़ात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी और उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़ की। देखिए, ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है कि अगर किसी शख्स के हवाले से एक जज ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने, बीवी ने कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो फिर उस शख्स को, उस जज को मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। पुलिस के मामलात में किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। अगर कोई उसके लिए ज़िम्मेदार है, वो 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उनको सज़ा दीजिए। लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि आप 20 घंटों के अंदर 10,000 लोगों को पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लें। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी।
ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ پتہ چلے کہ اس دن ہوا کیا. جو سزاوار ہے، جو قصوروار ہے، اس کو ضرور سزا دیجیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے. اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے. 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی. آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. لہٰذا آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے. فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی. اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں. میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، ملک صاحب سے، ورک صاحب سے، پنجوتا صاحب سے، آپ بھی کچھ فرمائیے. کسانہ صاحب.